नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी बस आने को तैयार है। उसके पहले आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कुछ खास प्रयोग आप कैसे करें जिससे आपके जीवन की समस्या दूर हो जाए। जन्माष्टमी के पर्व के विधान और बाकी चीजों के बारे में हम आगे के अंकों में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आज आपको ये बता रहे हैं जन्माष्टमी के ठीक पहले कि कृष्ण जन्माष्टमी पर कुछ विशेष प्रयोग कैसे करें जिससे जीवन की तमाम समस्याएं दूर हो जाएं। तो चलिए बात श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विशेष प्रयोगों की करते हैं। सबसे पहले गुड लक। मंगलवार के दिन अपने घर और आसपास की सफाई अवश्य करिए और इसके अलावा सामूहिक रूप से प्रार्थना करिए। अगर आप ऐसा करते हैं सोसाइटी में, मोहल्लों में, अपने आसपास की जगहों पर, तो इससे किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा से, किसी भी तरह की नेचुरल कैलामिटीज से आपकी रक्षा अवश्य होगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर संतान प्राप्ति के लिए क्या विशेष प्रयोग होगा? भगवान कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, शहद, शक्कर, घी और 2 पत्ते तुलसी के। तो भगवान कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं, एक मुखी दीपक होगा, और फिर संतान गोपाल मंत्र का जप करेंगे कम से कम 108 बार। ऐसा अगर किया जाए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन के समय, शाम के समय, सुबह के समय, रात के समय, तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति की जो मुश्किलें हैं वो दूर हो जाएंगी। और संतान गोपाल मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। दूसरे विशेष प्रयोग पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान बनाए रखें। यात्रा न करें तो बेहतर होगा। कारोबार की स्थितियों में सुधार होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करने से आपको लाभ होगा वो होगा पीला और भाग्य होगा 56%। वृष राशि, उपहार का, सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे और यात्रा के सुंदर योग भी फिलहाल दिखाई देंगे, यानी वक्त आपका बेहतर आ चुका है, लेकिन मेहनत बहुत करनी होगी। शुभ रंग होगा बैगनी और भाग्य होगा 45%। मिथुन राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। नए काम की शुरुआत हो रही है। कारोबार में धन की प्राप्ति भी बनी हुई है। इस रंग का इस्तेमाल करके दिन को बहुत अच्छा बना सकेंगे। वो शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 87%। अब जानते हैं दूसरा विशेष प्रयोग। दूसरा विशेष प्रयोग है शीघ्र विवाह का विशेष प्रयोग। क्या है? भगवान कृष्ण को सुगंधित जल अर्पित करें। जल में जरा सी चंदन की सुगंध मिलाएं और उस जल से भगवान कृष्ण को स्नान करवाएं। इसके बाद उन्हें पीले फूल अर्पित करें और अगर वैजयंती के फूल मिल जाए तो बड़ा सुंदर होगा। इसके बाद एक मंत्र का जप करेंगे। मंत्र होगा गोकुल नाथाय नमः। गोकुल नाथाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 1 माला 108 बार या 11 माला 108 × 11 बार जप करेंगे तुलसी या चंदन की माला से, और जप करने के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगे जन्माष्टमी के दिन, तो ये प्रार्थना पूरी हो जाएगी। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, वैवाहिक जीवन पर ध्यान बनाए रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और उपहार मिल रहा है उसे लेकर प्रसन्न हो जाएं, बेवजह परेशान ना हो। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 59%। सिंह राशि, संतान पक्ष से लाभ होता हुआ दिख रहा है। संपत्ति की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। उपहार की प्राप्ति के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 63%।
कन्या राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, पेट के रोगों पर ध्यान देंगे, पेट के मामले में लापरवाही न करें, नौकरी में बदलाव के लिए तैयार हो जाएं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 91%। वैवाहिक जीवन सुखद हो, सुंदर हो, इसके लिए क्या उपाय करेंगे? देखिए, भगवान कृष्ण का दुग्ध से अभिषेक करेंगे। एक पात्र में, एक बर्तन में भगवान कृष्ण की मूर्ति रख देंगे और उसके बाद शंख में दूध भर के या साफ बर्तन में, चांदी के बर्तन में दूध भर के भगवान कृष्ण को उससे स्नान करवाएंगे। इसके बाद एक मंत्र जपेंगे। मंत्र देखें, मंत्र है क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलांगाय नमः। क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलांगाय नमः। इस मंत्र का उसके बाद जप करेंगे और जो दुग्ध अर्पित किया था उसे पात्र में आपने इकट्ठा किया हुआ है, इस दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी और ये विशेष प्रयोग भी जन्माष्टमी के दिन करना ही बढ़िया होगा, अच्छा होगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अन्य प्रयोगों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल हमें गौरव ने लिखा है, कानपुर से लिखते हैं 20 फरवरी 1993 का जन्म है, रात को 10:45, जन्म का स्थान है कानपुर। पूछ रहे हैं कि करियर की दिशा और दशा क्या है, नौकरी करें या कारोबार करें, जीवन में सफलता कैसे मिले, इस बारे में जानना चाहते हैं। कुंडली गौरव की बनती है तुला लग्न की, राशि बनती है मकर, चौथे स्थान में शनि और चंद्रमा दोनों की उपस्थिति दिखाई देती है और कुंडली में ज्यादातर जो ग्रह हैं वो वायु के इलाके में मौजूद हैं, वायु के इलाके में विद्यमान हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, शनि जब लीड करे कुंडली को तो ऐसी दशा में अमूमन नौकरी करना ही बढ़िया होता है। आप नौकरी की तरफ ही चलें, आपको नौकरी में सफलता के संकेत ज्यादा दिखाई देंगे, ज्यादा मिलेंगे। आप नौकरी करने की ही कोशिश करिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में जो प्रमुख बात है वो है चंद्रमा शनि का कॉम्बिनेशन, जो बताता है कि बार बार मन में अस्थिरता रहती है, बार बार मन में चीज़ों को लेकर चिंताएं बनी रहती हैं। तो हमें इस कॉम्बिनेशन का फायदा भी उठाना है और इसे बैलेंस भी करना है। तो जीवन को बैलेंस करने के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए, नौकरी को अच्छा करने के लिए एक मोती नाम का रत्न, केवल मोती 10-12 रत्ती की चांदी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की रात को आप पहने तो उससे लाभ होगा। नीलम, पन्ना ये सब बिल्कुल मत पहनिएगा, सिर्फ मोती पहने नौकरी की कोशिश करें। और नौकरी की बेहतर स्थिति अगस्त 2016 से दिसंबर 2016 के बीच में दिखाई दे रही है। यहां से करियर लगातार बेहतर होता हुआ चला जाएगा। अब जान लेते हैं विद्या और शिक्षा की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर क्या प्रयोग करें, क्या उपाय करें। भगवान कृष्ण को केसर के जल से स्नान कराएं। जल में चुटकी भर केसर मिलाएं और उस जल से भगवान कृष्ण को स्नान करवाएं। भगवान कृष्ण को पीली वस्तु का भोग लगाएं, इससे लाभ होगा। और फिर एक विशेष मंत्र का जप करें। मंत्र क्या होगा? मंत्र होगा ओम कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीद में, रमा रमण विद्येषु विद्यामाशु प्रयच्छ में। फिर से नोट करें, मंत्र होगा ओम कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीद में, रमा रमण विद्येश विद्यामाशु प्रयच्छ में। इस मंत्र को कम से कम 108 बार जप लीजिएगा। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए प्रयोग बड़ा इंपॉर्टेंट है। और भगवान को पीली चीज से अगर स्नान नहीं करा पाते केसर के जल से, कोई बात नहीं, पीली वस्तु का भोग लगाकर भी अगर ये मंत्र जपा जाए तो निश्चित रूप से लाभ होगा, निश्चित रूप से फायदा होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, अविवाहित हैं तो विवाह तय होने के योग बने हुए हैं। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो रही है। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जिस रंग का इस्तेमाल करके आपको लाभ होगा वो शुभ रंग होगा धानी और भाग्य होगा 54%। वृश्चिक राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग दिखते हैं, लेकिन माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। कर्ज का लेन देन न करें वरना पैसा डूब सकता है। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 50%। धनु राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के योग हैं।
नया काम शुरू हो सकता है, मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 84%। अब जानते हैं कि अगर धन की प्राप्ति करनी है, लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, तो कृष्ण जन्माष्टमी पर ऐसा क्या प्रयोग करें कि लक्ष्मी की प्राप्ति आसानी से हो, धन की प्राप्ति सरलता से हो सके। भगवान कृष्ण को वस्त्र अर्पित करें, और भगवान कृष्ण को पीतांबर ही अर्पित किया जाता है, तो भगवान कृष्ण को पीले वस्त्र अर्पित करना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। इसके बाद माखन, मिश्री और तुलसी दल का भोग लगाएंगे। माखन का, मिश्री का, तुलसी दल का भोग लगाएंगे और फिर एक विशेष मंत्र जपेंगे। मंत्र देखिए, मंत्र है लीला दंड गोपी जन संसक्त दोर दंड बाल रूप मेघश्याम भगवन विष्णु स्वाहा। फिर से नोट करें, लीला दंड गोपी जन संसक्त दोर दंड बाल रूप मेघश्याम भगवन विष्णु स्वाहा। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिएगा और जो भगवान को अर्पित किया है उसका प्रसाद ग्रहण करिएगा। अगर इस मंत्र का अधिक से अधिक आप जप करते हैं जन्माष्टमी के दिन, तो धन संबंधी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है। किसी तीर्थ स्थान की यात्रा पर आप जा सकते हैं और आपको नाम यश की प्राप्ति भी हो रही है। चीजें बेहतर तो हैं, लेकिन अभी भी मेहनत करना बाकी है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य होगा 49%। कुंभ राशि, परिवार में बेवजह का तनाव दिख रहा है। तनाव से दूर रहें, तनाव से बचाव करें। रोजगार में सुधार होता हुआ दिख रहा है। हालांकि रोजगार के मामलों में मान सम्मान मिलने के संकेत भी दिख रहे हैं, यानी घर में तनाव है और बाहर सफलता है। इसको संतुलित बनाकर रहना होगा आपको। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 86%। मीन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। धन की प्राप्ति के संकेत हैं और संतान की प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। चीजें ठीक तो हो रही हैं, लेकिन धन के मैनेजमेंट पर आपको ध्यान देना है और सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करनी है। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 79%। तो कृष्ण जन्माष्टमी पर जो भी आप प्रयोग करेंगे, सुबह दोपहर शाम रात किसी भी समय कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो भी मंत्रों का जप करेंगे वो तुलसी की माला से या चंदन की माला से करें तो बहुत अच्छा होगा। और जब भी मंत्र जप किए जाएं, जब भी कोई प्रयोग किया जाए, पीले वस्त्र पहनकर किया जाए या पीला कपड़ा ओढ़कर या पीली चुन्नी सर पे रख के अगर किया जाए, यानी पीले रंग के संपर्क में रहकर अगर ये उपाय किए जाएं, तो आपको फायदे जल्दी होंगे और बहुत ज्यादा होंगे। चलिए जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। जब भी आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, जन्माष्टमी के मौके पर करें, रेगुलर करते हो घर में या जैसे भी करना चाहें, जब भी आप भगवान कृष्ण की पूजा करें, पहले गा गाकर उनका भजन कीर्तन करें। पहले गाएं, गा गाकर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पहले गा गाकर या भजो रे इष्टो नाम, जैसे भी हो, हरि बोल। पहले भगवान कृष्ण का गा गाकर भजन या कीर्तन करें। इसके बाद उनका मंत्र जप करें, या अगर ध्यान जानते हो तो उनका ध्यान करें। पहले भजन कीर्तन करने से मन इतना ज्यादा ऊपर चला जाता है कि जब उसके बाद आप मंत्रों का जप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो इसके परिणाम बड़े चमत्कारी होते हैं। आपको कृष्ण तत्व का, भगवान कृष्ण का अनुभव हो सकता है।